वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे आरबीआई जो डिजिटल ई रुपीस करेंसीज़ लॉन्च करी है पायलट, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और उसमें बताएंगे हम आपको कि वो किस तरीके से हमारे ई रुपीस जो डिजिटल करेंसी है वो इंडिया के अंदर में एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, और इसके अलावा ये करेंसी इंडिया के लोगों के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है या नुकसानदेही है, आगे इसका फ्यूचर क्या है, या इंडियन गवर्नमेंट्स इसके ऊपर किस तरीके से जो है काम करने का सोच रही है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि डिजिटल करेंसी जो है वो आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपए के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत डिजिटल भुगतान की दिशा में बेहतर कदम है। इसकी पहल कर दी गई है जिसमें आपको कम क्वांटिटी में ज़्यादा बेहतर जो है मूल्य आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 नवंबर को अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपये को लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने अभी होलसेल ट्रांजैक्शंस के लिए डिजिटल रुपया यानी कि ई रुपया जारी किया है, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। डिजिटल रुपया सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयकरण यानी कि बाज़ार में लेन देन निपटाने में इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर जितने भी हमारे बिजनेस होल्डर होंगे उनका ये कहना है कि केंद्रीय बैंक यानी कि डिजिटल करेंसी जो है सीबीडीसी बैंक खाते की आवश्यकता के बिना ही डिजिटल भुगतान तक मतलब आपको ले जाने का काम करेगी, और एक बहुत ही अच्छा जो है कार्यशैली को ये आगे की तरफ बढ़ाती हुई नज़र आएगी। और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल वॉलेट द्वारा पहुंच की सुविधाएं भी वो प्रदान करेंगी। देखा जा रहा था कि 2013 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा के बाद ई रुपया का जो रोल आउट है वो सबसे अधिक मांग वाला जो है वो विकासों में एक देखा जा रहा है, जिसके वजह से ही बीसीटी डिजिटल की सीईओ जया वैद्यनाथ ने कहा है कि आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपए के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत डिजिटली भुगतान की दिशा में बेहतर कदम है। इसमें ये भी बताया जा रहा है कि डिजिटल हमारा करेंसी जो है वो उसमें आपको 2 चीज़ें देखने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी मिल रही है। इसमें सबसे पहला आपको दिख रहा है कि आप इसमें ये हमारी करेंसी जो है वो होलसेलर्स मार्केट एंड जो हमारे रिटेलर्स हैं उन दोनों के लिए ही डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा एक चीज़ मैं यहाँ पे और आप लोगों को बता दूँ कि डिजिटल करेंसी जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया जिस तरीके से डिजिटल भारत की तरफ बढ़ रहा है उसी तरीके से जो हमारे फाइनेंशियली मिनिस्टर है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि आने वाले टाइम में जो है हमारा इंडिया कैशलेस हो जाए, और वो क्रिप्टो करेंसीज़ को जहां बहुत ज़्यादा महत्व दे रही है वहां पर क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर में वो इन चीज़ों को थोड़ा कम करे या ना के बराबर करे। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और देखा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज़ को लेकर के जो आरबीआई गवर्नर्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है, और वो स्टेटमेंट आप इस वीडियो में देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ये माइंड में रखना चाहिए कि जो भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनके खुद के रिस्क पे कर रहे हैं। दे आर इन्वेस्टिंग एट देयर ओन रिस्क। उनको ये भी माइंड में रखना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट्स आरबीआई गवर्नमेंट्स ने जो है गवर्नर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि क्रिप्टो करेंसी ये एक बहुत ही डेंजरस प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया के लोग जो है आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इनका आरबीआई गवर्नर का ये भी कहना है कि इस करेंसीज़ का जो है कोई भी एक पर्टिकुलर आपका अगर पैसा मतलब बहुत मात्रा में इंडियन लोगों का जो है पैसा क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर में वेस्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है, क्योंकि लोग मार्केट को एनालाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी का यही कहना है कि हमारी क्रिप्टो करेंसीज़ को जो है इंडिया में कम किया जाए, जिसकी वजह से जो है वो अभी डिजिटल करेंसीज़ को जो है मार्केट में लॉन्च किए गए हैं। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियरिटी नहीं की गई है कि आगे फ्यूचर में इन चीज़ों को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट्स जो है क्या करने वाली है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, अभी जैसे आरबीआई जो है
सेंट्रल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इसके अलावा 9 और बैंकों के साथ टाई अप होकर के जो हमारे ई-रुपये को है लॉन्च किया है इन्होंने, जहां पर देखा जा रहा है कि ऐसा माना भी जा रहा है कि इंडिया के अंदर में जो हमारी ब्लैक मनीज़ हैं, जितने लोग ब्लैक मनी के काम करते हैं, उन चीज़ों में रुपए की वजह से जो है बहुत हद तक रिकवरी की जाएंगी, ऐसा फ्यूचर के लिए माना जा रहा है। अभी तक इस तरीके का कोई श्योरिटी पेपर्स या कोई ऐसी ऑथेंटिकल चीज़ें नहीं मार्केट में आई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मार्केट में ई-रुपीज़ का जो पायलट प्रोजेक्ट आया है वो इसीलिए आया है क्योंकि वो एक टेस्टेड हो रहा है कि पायलट को अगर हम इस तरीके से लॉन्च करते हैं कम मात्रा में और उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, उसी तरीके से जो है हमारे ई-रुपीज़ को अभी जस्ट टेस्टेड के लिए पायलट के तौर पर, प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ पे मार्केट में उतारा गया है। हालांकि 1 नवंबर के बाद से बहुत सारे जो है अपडेट्स में आ रहे हैं, जैसा कि मार्केट में ये भी लोगों का सवाल आ रहा है कि अगर हम मैनुअली जो करेंसीज़ को आज के डेट में यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि हमारा पैसा है जिसको हम रुपया कहते हैं, जो RBI हर साल कई 1 लाख, कई 1 करोड़ रुपए को, नोट को छाप रही है, और उसी अपोजिट साइड में अगर हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि एक पेमेंट गेटवे है ना। तो लेकिन ई-रुपए के आ जाने से हमें क्या प्रॉफिट है? तो ई-रुपए के आ जाने से यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि ये तुरंत ही कोई ऐसा नहीं है। हालांकि बोला जा रहा है कि जो हमारी इंडियन करेंसीज़ है हम उनको पेमेंट गेटवे के माध्यम से जो है इस्तेमाल करते हैं, कि हम अगर किसी को हमें पैसा ट्रांसफ़र करना है तो इंस्टेंटली हम गूगल पे, फ़ोनपे का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो एक मैनुअली ही होता है, आप चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आप बैंक में जाके उस पैसे को डालते हैं और फिर जाके ATM से उसे निकाल भी लेते हैं, तो वो कैश आपके हाथ में आ जाता है। लेकिन ई-रुपए में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और ट्रांजैक्शंस जो है उसका ई-रुपए में ही होगा, वो मैनुअली आपके हाथ में कैश के तौर पर नहीं मिलेगा, ये चीज़ भी कहा जा रहा है। एक चीज़ और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जहाँ तक लोगों का सवाल है कि जैसे हम UPI से अगर पैसे को ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे एक लिमिट होते हैं, तो क्या हमारे जो रुपए आ रहे हैं, जो हमारा डिजिटल करेंसी आ रहा है, उसमें भी कुछ ऐसा लिमिट लगाया गया है या नहीं गया है? तो इस तरीके का अभी ऐसा कोई लिमिट नहीं लगाया गया है। अगर हो सकता है फ्यूचर में या आगे एनालाइज करने के बाद डिजिटल करेंसी को, आगे हो सकता है अगले प्रोजेक्ट में इस चीज़ को लॉन्च किया जाए कि हाँ आप ये डिजिटल करेंसीज़ का जो है इतना ही इस्तेमाल एक दिन में कर पाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पे इसलिए भी बोला जा रहा है कि मार्केट में सिर्फ 2 ही लोगों के ऊपर इन चीज़ों को उतारा जा रहा है, जो कि एक हमारे होलसेलर और दूसरे रिटेलर है। हालांकि 1 नवंबर के प्रोजेक्ट में सेगमेंट में यही चीज़ लिखी आ रही थी कि होलसेलर ही पहले इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के तौर पर, जहाँ पर उनको लाखों रुपए का ट्रांजैक्शंस करना पड़ता है, तो कई बार उनको बैंक जाने पड़ते हैं, कई बार उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो वो प्रॉब्लम्स नहीं हो, उन्हें बैंक जा कर के जो है चेक जमा नहीं करना पड़े, लंबी कतार में खड़ी नहीं होना पड़े, उसके लिए इसको स्पेशली जो है लॉन्च किया गया है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि क्रिप्टो को लेकर के, ख़ास करके स्पेशली क्रिप्टो को लेकर भी हमारे डिजिटल करेंसीज़ को लॉन्च की गई हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट्स ये नहीं चाहती है कि आप जो है क्रिप्टो करेंसी को ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करें और ज़्यादा मात्रा में आप उसको नुकसान आपका हो। वो कहीं ना कहीं इंडिया को क्रिप्टो करेंसी से सेफ भी करने का सोच रही है। यहाँ पर एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट आ रहा है कि अगर इंडिया गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर में टैक्स और TDS लगा के रखे हैं, और आने वाले टाइम में, जैसा कि बताया जा रहा था, आने वाले टाइम में वो GST को भी लागू करेंगी। यहाँ पर ये चीज़ आ रहा है कि क्या हमारा जो ई-रुपए डिजिटल करेंसीज़ हैं, तो क्या उसके ऊपर भी जो है GST का कुछ ऐसा रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि GST का कलेक्शन जो है ऑलरेडी 2013 के बाद से बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है।
ठीक है। लेकिन अभी ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जीएसटी के कलेक्शन के लिए, कि जो लोग मार्केट के अंदर में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं और वो जीएसटी पे नहीं करते हैं, तो जीएसटी को कलेक्ट करने के लिए भी इस चीज़ को लाया जा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो है, जहाँ 1 लाख का जो है जीएसटी लिया जा रहा था, वहाँ पर इस चीज़ को जो है बढ़ा दिया जाएगा, या जीएसटी के कलेक्शंस को है बढ़ा दी जाएंगी। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी तक के किसी भी, अगर आप कंट्री की बात करेंगे तो इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, बिकॉज़ डिजिटल करेंसी अभी तक किसी भी कंट्री में नहीं चल रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे जैसे जापान है, चाइना है, या बड़े बड़े जितने भी हमारे कंट्री हैं, उन कंट्री से इंडिया बहुत कुछ सीखती भी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि इंडिया, मान लेते हैं कि जापान ने किसी चीज़ को लॉन्च किया है, उसने एक्सपेरिमेंट किया है और उसने टेस्ट किया है, टेस्ट करने के बाद उसमें क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, उसको जापान ने ऑलरेडी पहले से फेस कर लिया है, तो इंडिया वो गलती नहीं करेंगी। लेकिन बात यहाँ पर आ रही है कि अभी तक किसी भी कंट्री ने ऐसा रुपए या डिजिटल करेंसी को मार्केट में लॉन्च नहीं किया है अपने। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। अब जैसा कि सरकार का आंकड़ा है कि वो $5 ट्रिलियन और मतलब $5 ट्रिलियन का उनका जो है आंकड़ा रखा गया है सरकार के द्वारा, लेकिन वो चाहते हैं कि $1 ट्रिलियन जो है वो डिजिटल को लेकर के वो चलाना चाह रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिजिटल करेंसी या रुपए को लेकर के गवर्नमेंट्स के जितने भी एडवांटेज रहे हैं, जितनी भी चीज़ें उन्होंने पॉजिटिविटी की तरफ से देखा है, वो बहुत ही बेहतर है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी तो नेगेटिविटी आएंगी ही सही। तो नेगेटिविटी में एक चीज़ यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है, चूँकि इंडिया के अंदर में जो है रूरल एरियाज़ भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर लोगों को आज की डेट में भी जो है क्रिप्टो करेंसीज़ या करेंसीज़ नहीं समझ में आती। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग आज भी पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। तो ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक चुनौती है। ये लोग जहाँ पर पेमेंट गेटवे को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसीज़ को नहीं समझ रहे हैं, वो रुपए को या फिर हमारे डिजिटल करेंसीज़ को कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो ये अपने आप में एक चुनौती है। बाकी अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है, क्योंकि ये फर्स्ट सेगमेंट है और फर्स्ट सेगमेंट में ही ये सारी बातों को रखा गया है। आगे अगर किसी भी तरीके का कोई भी अपडेट्स आता है फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। आई होप सो कि आज जो वीडियो मैं बनाई हूँ वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, किसी तरीके का कमेंट आपको पूछना हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे पूछिए। और वीडियो अगर समझ में आए, आपको बेहतर लगे, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।